वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह और ये है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 6। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसको सेंटेंस में किस तरह पहचानते हैं, और उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। और वो था हमारा ऑब्जेक्ट की सीरीज का पार्ट 1 और ये है आखिरी पार्ट यानी पार्ट 2, जिसमें कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को किसी सेंटेंस में किस तरह यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट नहीं होती। ऑब्जेक्ट क्या क्या होती हैं हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं। तो अगर आप इस कोर्स को शुरू से देखना चाहते हैं तो कोर्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर आप मेरे चैनल पर जाकर डायरेक्ट उसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पिछला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेन टॉपिक यही डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं। जब हमारे किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं तब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि पहले किसको यूज करना है। ठीक, तो इसका एक ही नियम होता है, सबसे पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कीजिए, मतलब जो लिविंग है। ओके, तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये हैं हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, तो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि पहले किसको यूज करना है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मतलब जो लोग जिंदा हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे जितने सब्जेक्ट हैं 7-8 सब्जेक्ट हैं हमारे, ठीक है ना, नाउन को मिलाकर, तो 8 सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट बनते हैं उनको सेंटेंस में वर्ब के बाद लिखा जाता है अगर आ रहे हैं तो हम बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। मैंने उसे एक समोसा दिया, ये हमारा सेंटेंस है। समोसा कौन दे रहा है? मैं, तो सब्जेक्ट हुआ मैं। अब मैंने उसे क्या दिया, क्या लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है सेंटेंस में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक, मैंने उसे क्या दिया? मैंने उसे एक समोसा दिया। ठीक, तो एक समोसा क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव हर आ समोसा, तो समोसा की इंग्लिश में समोसा ही बोलते हैं, प्रॉपर नाउन होता है। समोसा, जलेबी, ये सब प्रॉपर नाउन है। मैंने किसे एक समोसा दिया? मैंने उसे एक समोसा दिया। तो किसे लगाते हैं? हुम लगाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर उसे क्या है? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और आप सेंटेंस में साफ साफ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, अगला सेंटेंस, उसने अनारकली को एक पत्र लिखा। तो पत्र कौन लिख रहा है? वह लिख रहा है ना। किसको लिख रहा है? अनारकली को। क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है। तो जो क्या लगाया सेंटेंस में, वह क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है। तो एक पत्र क्या होगा हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो सेंटेंस में लास्ट में आएगा। किसको लिख रहा है? अनारकली को लिख रहा है। ठीक है ना, और ये तो हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अनारकली सब्जेक्ट, वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अनारकली जीवित चीज है, मतलब अब पता नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। इंग्लिश कौन पढ़ा सकता है आपको? मैं। तो कौन लगाने से हमें सब्जेक्ट मिलता है। अब मैं क्या पढ़ा सकता हूँ आपको? इंग्लिश। तो क्या लगाया तो हमें इनडायरेक्ट तो क्या लगाया तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, जो कि है हमारा इंग्लिश। इधर अब मैं किसको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ? किसको, क्या, किसे, किसको, तीनों चीजें से ऑब्जेक्ट मिलता है। तो किसको लगाने से हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। किसको, यानी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। और किसको पढ़ा सकता हूँ? उसने मुझे पागल बोला। तो उसने मुझे पागल बोला, पागल बोल कौन रहा है? वह बोल रहा है ना, मतलब वह। ठीक, अब उसने किसे पागल बोला? मुझे। तो मुझे क्या हुआ हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे क्या बोला? क्या बोलने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है? पागल बोला। पागल एक शब्द हो गया। ठीक, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, कॉल्ड हमारी वर्ब है, मी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैड मेरा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, सूरज ने राहुल से एक प्रश्न पूछा। तो प्रश्न कौन पूछा? राहुल की सूरज पूछा। सूरज ने क्या पूछा? सूरज ने एक प्रश्न पूछा। सूरज तो एक प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या लगाने से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सूरज ने किसे एक प्रश्न पूछा? किसको एक प्रश्न पूछा? राहुल को। तो सूरज आस्क्ड राहुल। राहुल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि लिविंग है, और आ क्वेश्चन हमारा नॉन लिविंग है, एक प्रकार के नाउन समझ लो, वो भी नाउन ही है। सर ने हमें चॉकलेट दी। तो चॉकलेट दे कौन रहा है? किसने दी हमें? सर ने दी। तो सर हमारे क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। अब सर ने क्या दिया हमें? चॉकलेट। तो चॉकलेट क्या से मिल रहा है, इसलिए चॉकलेट क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सर ने किसे चॉकलेट दी? किसको चॉकलेट दी? हमको दी, हमें दी। ठीक, तो हमें लगाने से हमें जो शब्द मिला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आप सेंटेंस में गौर करिए कि जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट लग गई है यहाँ पर, वर्ब लग गई है यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट दोनों हैं आपके। ठीक है ना,
तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हमने पढ़ लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एग्जांपल आपके समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, बाद में नहीं आता है, ठीक। बाद में आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको टू यूज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें हमारे ऑब्जेक्ट नहीं हैं। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं, वर्ब में हम क्या और किसे और किसको लगाएंगे तो जो शब्द मिलेगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर हम वर्ब में कब, क्यों, कहाँ, कैसे यानी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लगाएं, इन सब कोई भी शब्द को लगाएं तो हमें जो मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हमें अभी तक ऐसा लगता था कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्या, किसे, किसको, यानी व्हाट और whom लगा देंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब दो प्रकार के होते हैं वो आपने देख ही लिया एग्जांपल से। और हमारा तीसरा जो है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना कि वर्ब का। तो अभी हम सिर्फ वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको नियम क्या बताया था कि अगर वर्ब के साथ व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ऐसे शब्द आते हैं तो उसके बाद जो मिलता है तो हमारा वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक। जैसे हमारा सेंटेंस है सी गोज टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए व्हाट और whom लगाएं, यानी क्या, किसे, किसको लगाएं। तो वह क्या जाती है, नहीं मिला। वह किसे जाती है, नहीं मिला। वह किसको जाती है, नहीं मिला, किसी में नहीं मिला। लेकिन हम जैसे लगाते हैं वह कहाँ जाती है, मतलब हम वर्ब के साथ कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ यानी वेयर। तो हमने पढ़ा है कि वर्ब के साथ वेयर लगाने के बाद जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो वह कहाँ जाती है, तो स्कूल जाती है। तो स्कूल हमारा शब्द है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। बात ये सी गोज टू स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो हमारी ऑब्जेक्ट वाली वर्ब नहीं होती है, ये बाद में देखें, ठीक। अगला है आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, ठीक। तो मैं घर पर हूँ, मैं क्या हूँ, नहीं। मैं किसे हूँ, नहीं मिला कुछ। मैं किसको हूँ, कुछ नहीं मिला। मैं कहाँ हूँ, मैं घर पर हूँ। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, वर्ब में कहाँ लगा रहे हैं, तो हमें घर पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है, हमारी वर्ब है ये दोनों, लेकिन ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अगला हमारा क्या आता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी अदर वर्ड, या फिर आप इसे कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। ही स्पीक्स स्लोली, मतलब वह धीरे बोलता है, ठीक। वह क्या बोलता है, कुछ नहीं। वह किसे बोलता है, नहीं मिला कुछ। वह किसको बोलता है, नहीं मिला कुछ। वह कैसे बोलता है, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा वर्ब प्लस हाउ। हाउ यानी कैसे, हाउ। तो वर्ब प्लस हाउ, हाउ यानी कैसे। वह कैसे बोलता है, वह धीरे बोलता है। तो ये हमारे सब एडवर्ब हैं, मैंने बताया ना ये सब एडवर्ब होते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो ही है सब्जेक्ट है, स्पीक्स आपकी वर्ब है, लेकिन स्लोली आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। इस बात पर आप गौर करें, ठीक। स्लोली आपका एडवर्ब है ना कि ऑब्जेक्ट। राहुल रन्स फास्ट, राहुल तेज दौड़ता है। राहुल क्या दौड़ता है, राहुल किसे दौड़ता है, राहुल किसको दौड़ता है, नहीं। राहुल कैसे दौड़ता है, राहुल तेज दौड़ता है। तो राहुल के दौड़ने की क्वालिटी, इसलिए इसे एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, बस यही समझना है आपको। पप्पू केम ऑन संडे, ठीक। पप्पू रविवार को आया। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, पप्पू कब आया, क्या बोल रहे हैं हम, वर्ब प्लस व्हेन लग रहा है यहाँ पर, यानी कब। पप्पू कब आया, तो पप्पू रविवार को आया। तो कब लगा रहे हैं सेंटेंस में तो हमें मिल रहा है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, लेकिन हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको एक ऑन प्रीपोजिशन मिल रही है, जो लोग जानते हैं उनके लिए। तो ऑन प्रीपोजिशन, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एट है, एट के बाद होम आ रहा है, तो ये होम एट का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप टू देख सकते हैं, टू के बाद आपका स्कूल आ रहा है। तो यहाँ पर स्कूल, होम और ये संडे, ये सब आपके क्या हैं, आपके प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, ना कि हमारी वर्ब के, ठीक है। अगला है ही राइट्स विद पेन, मतलब वह पेन से लिखता है। तो वह क्या लिखता है, ये तो नहीं मिल रहा। वह किसे लिखता है, नहीं मिल रहा। वह किसको लिखता है, कुछ नहीं मिल रहा। वह कैसे लिखता है, वर्ब प्लस हाउ, यहाँ भी आ रहा है। वह कैसे लिखता है, पेन से लिखता है। वह किससे लिखता है, पेन से लिखता है। तो कैसे लिख रहा है भैया, पेन से। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब।
विथ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये सब हमारे अदर वर्ड के अंतर्गत आ गए। राइट का ऑब्जेक्ट कैन नहीं, ठीक है ना। राम लिव्स इन दिल्ली, राम कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। अब राम क्या रहता है, राम किसे रहता है, राम किसको रहता है, कुछ नहीं मिल रहा। राम कहाँ रहता है, यहाँ पर क्या लग रहा है, वर्ब प्लस वेयर। वेयर मतलब क्या होता है भैया, कहाँ। तो राम कहाँ रहता है, राम दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली एक जगह है और इन एक प्रीपोजिशन है, तो दिल्ली नाउन। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो दिल्ली इन का ऑब्जेक्ट है, ना कि दिल्ली वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है किसी वर्ब का हो सकता है, किसी प्रीपोजिशन का हो सकता है, लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ये सब हमारे वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ब के ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही शब्दों से पहचान होती है, व्हाट और whom, और उसके अलावा जो हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे इनसे लगाते हैं हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, वो सब हमारे अदर वर्ड होते हैं। ठीक, तो आपको समझ आ ही गया होगा। बहुत इनमें आपको गलती होती थी। तो अब जब भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है सेंटेंस में, आप सिर्फ दो ही शब्द लगाइए, व्हाट और whom, यानी क्या, किसे, किसको, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा अपने सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं या फिर उसके कितने एलिमेंट होते हैं मास्टर फार्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब कोई सेंटेंस को बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं। अब हम अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे सेंटेंस कितने टाइप्स का होता है, यानी उसके प्रकार। तो मैंने आपको प्रकार और उसके भाग के बारे में पहले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उससे आप देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।